नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच खींचतान वाली खबरों को दरकिनार करते हुए कहा कि देखिए, ये पहले भी होता रहा है, विपक्ष इस तरह का सवाल खड़े करता रहा है, लेकिन कोई खींचतान नहीं है। वहीं कहा कि इतना बड़ा जनादेश मिला है, विपक्ष की दुकान बंद होने की नौबत आ गई है। सरकार ने महिलाओं के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, इसके मुकाबले केवल विपक्ष सवाल ही खड़ा करता रहा है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, नई सरकार के गठन का रूपरेखा तय की जा रही है। आपस में हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। तो कोई खींचातानी नहीं है, सब तथ्यहीन बात है, सब आपस में समन्वय में बहुत अच्छा बेहतर है। सब चीज आप देखिए एकदम सकारात्मक। हम लोग ने किस तरह आपस में हमारी एकजुटता को देखे, नीचे से ऊपर तक के सभी, ऊपर से लेकर नीचे तक के सभी कार्यकर्ताओं में कितना बेहतर संबंध रहा है चट्टानी एकता के साथ। इसी तरह समझ लीजिए कि हम लोग का भी सरकार का जो नई सरकार की गठन होना है, बेहतर ढंग से सब चीज हो जाएगी। कोई इस चीज के लेकर कोई मरमरी किसी में नहीं, सब आपस में सब लोग विमर्श करके सब लोग तय कर लेंगे। शीर्ष नेतृत्व नई सरकार की गठन का विमर्श कर रहे हैं। कई तरह की बातें चल रही है कि नीतीश कुमार जी ने लास्ट मोमेंट में अपना इस्तीफा देने का फैसला बदल लिया है और खींचतान लगा। आप लोग टेक्निकल बात में लग जाते हैं, सब तो कोई बात नहीं है। जो सरकार का जब जानते हैं कि 22 जो नवंबर है, 22 नवंबर को अंतिम समय रहता है हमारी सरकार की जो टर्म है इसका, तो 22 नवंबर उसके पहले हम लोग ने तय, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने तय रखा है कि भाई ठीक है, उसको हम लोग बताया ही कि उसके पहले हम लोग सरकार के गठन कर लेंगे। सरकार के गठन के पहले तो हमारा जो पुराना सरकार है उसको खत्म करना है, उसके लिए बैठक भी कर रही है। जो कैबिनेट का होता है, जो पुराना कैबिनेट है, कैबिनेट के साथ बैठक करके राज्यपाल को भी दे दिया गया इसके 19 तारीख को। तो उसको तो न्यूज में आप लोगों ने छापा भी है, दिखाया भी है। इसमें कहाँ कंफ्यूज है? नीतीश कुमार एक बड़े चेहरे हैं, नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया है। क्या 25 से 30 फिर से नीतीश होंगे? आप लोग कहीं कंफ्यूजन कोई बात की, लेकिन हम लोग के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही बिहार के हमारे जो एनडीए घटक दल के तमाम पांचों दल के नेता से एक ही संकल्प, एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य लेकर हम लोग बीच में गए, जनता के बीच में वोट मांगे हैं। नहीं, विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर हमारा लक्ष्य था 225। पहले हम लक्ष्य के करीब तो पहुंचे ही हैं, लक्ष्य नहीं पहुंचा लेकिन लक्ष्य के करीब तो पहुंच गए। संकल्प भी हमारा एक ही था, 2025 से 225 फिर से नीतीश। इसमें कहा कोई कंफ्यूज की बात। तेजस्वी यादव को फिर से विपक्ष का नेता चुना गया है। तेजस्वी यादव को कई विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि 10,000 रुपया का ये दिन है और ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। देखिए, तेजस्वी जी चुनाए हैं विधायक दल के नेता, तो उनको ढेर सारी शुभकामना है। भाई जनता के जो जनता के प्रति संवेदना रखी है, उनके प्रति जो है, जो जिसके लिए उनको दायित्व दिया है सब लोगों ने। तो देखिए कि पिछले सत्र में जो विगत जो 5 साल चला सरकार, विपक्ष के नेता थे, विदेश घूम रहे थे, कभी भी जनता के सवालों को लेकर सरकारों को बीच में रखे थे काम नहीं के लिए। तो हमारी सरकार तो प्रतिबद्धता है, हमारी सरकार को एक एक जनता के लेकर, हमारी जनता के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। वो लोग सोचे जिनको विपक्ष को सिर्फ मतलब आता है वोट को, वोट की खेती करते हैं, वो लोग सोचे कि वो लोग जनता के प्रति क्या उनकी प्रतिबद्धता है कि नहीं। वो लोग सोचे क्या उनकी प्रतिबद्धता है, खुद तय करेंगे। हमें तो नहीं लगाता है पिछले 5 साल में उनकी क्या प्रतिबद्धता रही है, तो आप लोग देखा भी है। पिछले 5 साल में कहा विदेश यात्रा की है, सदन छोड़ के, सत्र छोड़ के, महत्वपूर्ण जो सत्र चला सब सत्र छोड़ के बाहर घूमे। तो आप लोग उनकी जो जनता ने जवाबदेही दी, उस जनता की जवाबदेही को कितना, और जो पार्टी ने उनको जवाबदेही दी, तो उनकी तो अंदरूनी मामला है, पार्टी का मामला है उनका, वो पार्टी पर। और रही बात हमारे जो जीत पर, चाहे जो सवाल उठा रहे हैं, तो बता दीजिए ना, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य जब चल रहा था तो इसी तरह वो सवाल उठा रहे थे वोट चोरी का। तो वोट चोरी होने का जब अंतिम प्रकाशन हुआ, कितना उन्होंने प्रकाशन हुआ तो कितना, कोई एक प्रमाण उन्होंने साबित किया? कोई प्रमाण आप लोग को उपलब्ध कराया? तो कोई प्रमाण ही नहीं। उनको मालूम है, जनता को भी मालूम है, जनता को मालूम है कि कौन नेता खोखला है, कौन नेता काम की बात करता है। समझे, काम का तो कोई विकल्प है नहीं, काम होता है। हम लोग भी काम के लिए गए हैं जनता के बीच में। हमारे नेता के जो 20 वर्षों के काम है, जो उपलब्धि है, उसको लेकर हम लोग गए हैं, और उसी के आधार पर सुशासन के नाम पर, विकास के नाम पर हम लोगों ने वोट मांगा है।
और हमारे नेता के चेहरा पर, और जो दोनों नेता, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कृष्णभाई जोड़ी को लोगों ने पसंद भी किया, तब तो इतना बड़ा जनादेश लोगों ने दिया। अब ये कोई मामूली बात है? 20 वर्ष सत्ता में रहने के बाद जन समर्थन इतना मिलना कोई मामूली बात है? सोचिए, नेता के विजन है। हाँ बताइए। देखिए, इस पर जो है मैं आपको क्या मन किया, हमारे दल में, हमारे एनडीए घटक दल में कहीं कोई मामला नहीं। जो भी होगा बहुत बेहतर ढंग से सब आपको मीडिया के साथी को ब्रीफ कर दिया जाएगा, कुछ भी चीज है तो, समझे। और उस पर आप लोग जो प्रयास लगा रहे कुछ भी, तब क्या आप टिप्पणी करें आपकी बातों पर? देखिए ना, आपको मालूम हो जाएगा सब। मैंने तो कहा ना कि औपचारिक तरफ से घोषणा होगी ना, हम आपको ब्रीफ करेंगे। 20 को माना जाए। मैंने तो कहा कि जैसे आप मान रहे हैं ना, तो औपचारिक तौर पर जब घोषणा हो जाएगी तो खुद सब लोग जान देंगे, मीडिया के साथी को ब्रीफ करके। और आप ही लोग तो है कि सबको दिखाते हैं आपके माध्यम से, सब लोग। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।